नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनिल शर्मा और पिछले कई दशकों से मैंने अपनी जिंदगी आप जैसे बुजुर्ग भाइयों और बहनों को हर मौसम की मार से बचाने में लगा दी है। अगर आपकी उम्र 60, 70 या 80 साल के पार है और आप दिसंबर के इस ठंडे महीने का इंतजार गर्मा गर्म पकवानों और मेल मिलाप के लिए करते हैं, तो मैं आपसे एक डॉक्टर और आपके चाहने वाले के तौर पर हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि यह दिसंबर का महीना आपके लिए जीवनदाता नहीं बल्कि एक खामोश जानलेवा बन सकता है। जी हाँ, दिसंबर वो महीना है जहां असली ठंड दस्तक देती है और हम अनजाने में अपनी थाली में ऐसी 5 चीजें शामिल कर लेते हैं जो हमारे शरीर के अंदर जहर घोलने का काम करती हैं। ये चीजें इतनी खतरनाक हैं कि आपकी उम्र 20 से 30 साल तक कम कर सकती है और एक गलत कौर आपको इस कदर बीमार कर सकता है कि पूरी ठंड आप अस्पताल के बिस्तर पर काटने को मजबूर हो जाए। और मैं ये बात मजाक में नहीं बल्कि आंखों देखे एक दर्दनाक हादसे के बाद कह रहा हूँ। पिछले दिसंबर की वो कड़ाके की ठंड की रात मुझे आज भी याद है, जब मेरे 82 साल के मरीज श्री चंपत राय जी, जो एक सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल थे, उन्हें तेज बुखार और सांस लेने में तकलीफ के साथ इमरजेंसी में लाया गया। उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि वो बोल भी नहीं पा रहे थे। उनके बेटे ने रोते रोते बताया, पापा ने तो बस दिन में मटर पनीर की सब्जी और रात को मूंगफली खाई थी। हमें क्या पता था कि यही चीजें उन्हें इस हालत में ले आएंगी। 3 दिन तक आईसीयू में संघर्ष के बाद जब वो बच तो गए, लेकिन उनकी आंखों में मौत का वो डर मैं आज तक नहीं भूला हूँ। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा था, डॉक्टर साहब, लगा था अगला दिसंबर नहीं देख पाऊंगा। उस पल ने मेरी रग रग को हिला कर रख दिया। मैं नहीं चाहता कि आप या आपके परिवार का कोई बुजुर्ग इस तरह की जानलेवा गलती की कीमत अपनी सेहत और शांति से चुकाए। हम आपकी हर सांस की कीमत जानते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक मरीज नहीं बल्कि हमारे समाज की वो जीवित इबारत हैं जिस पर पूरे परिवार की यादों का इतिहास लिखा है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल 2025 की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है कि दिसंबर जनवरी के महीनों में बुजुर्गों में फूड इंड्यूस्ड हेल्थ क्राइसिस के मामले 200% बढ़ जाते हैं और इनमें से 70% मामलों का कारण मौसम के अनुकूल न होने वाला आहार होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन 2025 भी चेतावनी देता है कि ठंड के मौसम में गलत आहार बुजुर्गों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को इतना कमजोर कर देता है कि साधारण सर्दी जुकाम भी निमोनिया में बदल सकता है। लेकिन डरिए नहीं, आज मैं आपको वो 5 जानलेवा चीजें बताऊंगा जिन्हें दिसंबर में भूल कर भी नहीं खाना है, और साथ ही यह भी बताऊंगा कि उनकी जगह क्या खाएं ताकि आप न सिर्फ इस ठंड को मजबूती से झेल सकें बल्कि अगले दिसंबर तक अपने परिवार के साथ खुशियां बांटते रहें। मेरे एक 75 साल की मरीज ने सिर्फ एक चीज बदलकर इस साल की शुरुआत में कहा, डॉक्टर साहब, मैंने अपने जीवन का सबसे स्वस्थ दिसंबर बिताया। आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या बदला? वो राज मैं इस वीडियो में खोलूंगा। अगर आप इस वीडियो को मिस करते हैं तो आपकी थाली का अगला निवाला आपके लिए मौत का दावतनामा साबित हो सकता है। वीडियो के अंत में मैं 3 ऐसे सुपरफूड भी बताऊंगा जो इस ठंड में आपके शरीर को अंदर से गर्म रखेंगे। तो क्या आप तैयार हैं अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस जानकारी का हथियार बनाने के लिए? नीचे कमेंट में सुरक्षित दिसंबर लिखें अगर आप इन 5 जानलेवा चीजों के नाम जानना चाहते हैं, और ये भी बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कानपुर, जोधपुर, लुधियाना या कहीं और से। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाब का इंतजार रहेगा। पहली चीज तो ऐसी है जो हर घर में बनती है, लेकिन दिसंबर में यह जहर बन जाती है। इसे भूलकर भी मिस न करें। समस्या, दिसंबर में गलत आहार इतना खतरनाक क्यों हो जाता है? दोस्तों, सर्दियों में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और पाचन अग्निमंद पड़ने लगती है। प्रकृति हमें ऐसा खाना देती है जो शरीर को गर्मी दे और आसानी से पचे, लेकिन आधुनिक जीवन शैली और गलत जानकारी के चलते हम ठीक उल्टा खाना खा लेते हैं। दिसंबर की कड़ाके की ठंड में जब शरीर पहले से ही अपनी गर्मी बचाने में लगा होता है, ऐसे में अगर हम ठंडी तासीर वाली, देर से पचने वाली या कफ बढ़ाने वाली चीजें खाएंगे तो यह सीधा हमारी पाचन क्रिया पर हमला करेगा। कमजोर पाचन से बनने वाला अमा विषैला पदार्थ सीधे हमारे रक्त में मिल जाता है, जो नसों में जमकर ब्लड सर्कुलेशन को रोकता है, जोड़ों में दर्द पैदा करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ध्वस्त कर देता है। आप इस दिसंबर में अपने पोते पोतियों के साथ नए साल की पूर्व संध्या मनाना चाहते हैं, सुबह की धूप में बैठकर गपशप करना चाहते हैं, या बस रात को गर्म रजाई में चैन की नींद सोना चाहते हैं,
लेकिन एक गलत खाना आपको ऐसी पेट की गड़बड़ी, जोड़ों के दर्द या सीने की जकड़न में डाल सकता है कि आपकी सारी योजनाएं धरी की धरी रह जाए। आप डरते हैं कि कहीं एक गलत निवाले की वजह से आप छुट्टियों के मजे की जगह अस्पताल की सफेद दीवारें न देखने लग जाए। आप सोचते हैं, क्या मैं इस दिसंबर में अपने बचपन के दोस्तों के साथ मिलने जा पाऊंगा या फिर बिस्तर पर ही पड़ा रहूंगा? हम आपकी इस चिंता को दिल से समझते हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, बल्कि हमारी जड़ों से जुड़ी वह डाल है जो पूरे परिवार को जीवन देती है। नेचर जर्नल 2025 में प्रकाशित शोध कहता है कि सर्दियों में गलत आहार से बुजुर्गों के शरीर में सूजन के मार्कर 300% तक बढ़ जाते हैं, जिससे हृदय रोग और स्ट्रोक का खतरा 2 गुना हो जाता है। आयुर्वेद की मूल भाषा में कहें तो हेमंत ऋतु, ठंड का मौसम में जठराग्नि प्रबल होती है, लेकिन विरुद्ध आहार इस अग्नि को ही बुझा देता है जो सभी रोगों की जड़ है। आइए जानते हैं कि वो पहले 2 जानलेवा चीजें कौन सी हैं जिन्हें दिसंबर में खाना आपके शरीर में जहर घोलने जैसा है। पहली जानलेवा चीज, बासी और ठंडा दही या रायता। दोस्तों, पहली और सबसे आम लेकिन घातक गलती है दिसंबर के महीने में बासी या ठंडे दही या रायते का सेवन। गर्मा गर्म पराठों के साथ ठंडा रायता खाने का मजा ही कुछ और है, लेकिन यही मजा आपके लिए भयानक मुसीबत खड़ी कर सकता है। दही की तासीर ठंडी और भारी होती है। दिसंबर की ठंड में जब आपके शरीर की पाचन अग्नि पहले से ही संघर्ष कर रही होती है, ठंडा दही उस अग्नि पर एक ऐसा ठंडा पानी डाल देता है जो उसे लगभग बुझा सकता है। इससे भोजन ठीक से नहीं पचता और अमा बनना शुरू हो जाता है। यह अमा सीधे आपके जोड़ों में जाकर दर्द और अकड़न पैदा करता है और कफ बढ़ाकर छाती में जकड़न और सांस लेने में तकलीफ का कारण बनता है। सोचिए, वही दही जो गर्मियों में आपको ठंडक पहुंचाता है, दिसंबर में आपकी सांसें रोक सकता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन 2025 का एक अध्ययन दिखाता है कि सर्दियों में ठंडे डेयरी उत्पादों का सेवन बुजुर्गों में श्वसन संक्रमण के जोखिम को 250% तक बढ़ा देता है और जोड़ों के दर्द को 80% तक बढ़ा देता है। मेरे एक 68 साल के मरीज श्रीमती विमला देवी, जो दोपहर के खाने में रोज ठंडा दही खाती थीं, को पिछले दिसंबर में अचानक घुटनों में इतना तेज दर्द हुआ कि वो चल नहीं पाईं और साथ ही छाती में इतनी जकड़न हुई कि उन्हें नेबुलाइजर लगाना पड़ा। अस्पताल के बिस्तर पर उन्होंने कहा, मैंने तो बस दही खाया था, ये कैसी सजा मिल गई? उनकी हैरानी और दर्द ने मुझे गहराई से झकझोर दिया। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि हेमंत ऋतु में दही, विशेषकर ठंडा और बासी, वर्जित है, क्योंकि यह कफ और वात दोष को भयंकर रूप से बढ़ाता है। क्या खाएं? दही की जगह गर्म और ताजा छाछ, मट्ठा में भुना जीरा और काला नमक डालकर पिए या फिर हल्दी वाला गर्म दूध पिए। सावधानी, अगर दही खाना ही है तो दिन में न खाकर दोपहर से पहले खाएं। उसे कमरे के तापमान पर लाएं और उसमें अदरक या काली मिर्च पाउडर मिलाकर उसकी ठंडक कम कर लें। फायदे, इससे आपकी पाचन अग्नि मजबूत रहेगी, कफ और जोड़ों का दर्द नहीं होगा और आपका शरीर ठंड से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। नीचे कमेंट में ना ठंडा दही लिखें अगर आपने इस दिसंबर में यह गलती न करने का संकल्प लिया, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। दूसरी जानलेवा चीज, कच्चा सलाद और ठंडी सब्जियां जैसे ककड़ी, टमाटर, पत्ता गोभी। दोस्तों, दूसरी जानलेवा चीज है दिसंबर में कच्चे सलाद और ठंडी तासीर वाली सब्जियों जैसे ककड़ी, टमाटर और पत्ता गोभी का सेवन। हम सोचते हैं कि सलाद तो हमेशा स्वास्थ्यवर्धक होता है, लेकिन दिसंबर में यह विचार आपको भारी पड़ सकता है। ककड़ी, टमाटर और पत्ता गोभी की तासीर ठंडी होती है और इन्हें पचाने में बहुत अधिक पाचन ताप, अग्नि की जरूरत होती है। ठंड के मौसम में जब पाचन तंत्र पहले से ही सुस्त होता है, ये कच्ची सब्जियां सीधे पेट में जाकर पचती नहीं हैं, बल्कि सड़ने लगती हैं। इससे पेट में गैस, ब्लोटिंग और ऐंठन होती है और ये ठंडा अमा शरीर में फैलकर सर्दी, जुकाम, साइंस और जोड़ों के दर्द को न्योता देता है। आपकी रसोई में मौजूद यह स्वास्थ्य आपको बिस्तर पर पटक सकता है। जर्नल ऑफ डाइजेस्टिव डिजीज 2025 में 2025 प्रकाशित रिसर्च के अनुसार सर्दियों में कच्चे सलाद का सेवन बुजुर्गों में IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लक्षणों को 180% तक बढ़ा देता है और शरीर के कोर तापमान को खतरनाक स्तर तक गिरा सकता है। मेरे एक 72 साल के मरीज श्री मोहनलाल अग्रवाल, जो वजन कम करने के चक्कर में रात के खाने में सिर्फ ककड़ी टमाटर का सलाद खाते थे, की हालत पिछले साल दिसंबर में बिगड़ गई। उन्हें इतनी तेज पेट की ऐंठन और दस्त हुए कि उनका शरीर डिहाइड्रेट हो गया और उन्हें नसों में ड्रिप लगानी पड़ी। उनके बेटे ने बताया,
पापा तो स्वस्थ रहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका सलाद ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। ये सुनकर मैं हैरान रह गया कि कितनी गहरी है ये भ्रांति। आयुर्वेद का सिद्धांत है कि ऋतु के अनुसार आहार लेना चाहिए। हेमंत ऋतु में कच्चा, ठंडा और भारी भोजन पाचन अग्नि को दबा देता है। क्या खाएं? कच्चे सलाद की जगह हल्की भाप में पकी हुई या स्ट्यू की हुई सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स, पालक खाएं। इनमें थोड़ी हींग और अदरक डालें। सावधानी, अगर सलाद खाना ही चाहते हैं तो उसमें अदरक के टुकड़े, भुना जीरा पाउडर और नींबू की कुछ बूंदें डालकर उसकी ठंडक कम कर लें और दिन के समय ही खाएं। फायदे, पकी हुई सब्जियां आसानी से पचेंगी, आपके शरीर को गर्मी देंगी, पेट की समस्याएं नहीं होंगी और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत रहेगी। नीचे कमेंट में ना कच्चा सलाद लिखें अगर आपने इस दिसंबर में यह गलती न करने का संकल्प लिया, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। तीसरी जानलेवा चीज, आइसक्रीम, ठंडी मिठाइयां और फ्रिज का ठंडा पानी। दोस्तों, तीसरी जानलेवा चीज है दिसंबर में आइसक्रीम, ठंडी मिठाइयां जैसे ठंडा गुलाब जामुन, ठंडा हलवा और सीधे फ्रिज से निकाला हुआ बर्फीला पानी पीना। भले ही दिसंबर में आइसक्रीम खाने का चलन न हो, लेकिन घर के किसी जन्मदिन या समारोह में या फिर ठंडी मिठाइयों के लालच में हम अनजाने में यह गलती कर बैठते हैं। और फ्रिज का ठंडा पानी तो कई बुजुर्गों की आदत बन चुका होता है। यह सबसे बड़ा धोखा है। जब बाहर का तापमान 10 से 15 डिग्री हो और आप अंदर से अपने शरीर के कोर तापमान को 37 डिग्री बनाए रखने की जद्दोजहद में हो, उस वक्त अगर आप कोई बर्फीली चीज खा लें या पी लें तो यह आपके शरीर के लिए एक ऐसा सदमा है जैसे गर्म तवे पर ठंडा पानी छिड़क दिया गया हो। यह सीधे आपके दिल और फेफड़ों को प्रभावित करता है, रक्त वाहिकाओं को एकदम सिकोड़ देता है, जिससे ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ सकता है और दिल पर अत्यधिक दबाव पड़ सकता है। साथ ही यह शरीर की पाचन अग्नि को इतना कमजोर कर देता है कि अगले कई दिनों तक आप जो कुछ भी खाएंगे वह ठीक से नहीं पचेगा। जर्नल ऑफ कार्डियोवास्कुलर रिस्क 2025 की एक रिपोर्ट चौंकाने वाली है। सर्दियों में बर्फीले पेय या आइसक्रीम लेने के बाद अगले 1 घंटे में बुजुर्गों में हार्ट अटैक की संभावना 400% तक बढ़ जाती है। मेरे एक 70 साल के मरीज श्री राजेंद्र नाथ, जो एक रिटायर्ड इंजीनियर थे, उन्हें अपने पोते के जन्मदिन पर थोड़ी सी आइसक्रीम खाने के बाद अचानक सीने में भयानक जकड़न हुई और वो गिर पड़े। एम्बुलेंस तक का सफर उन्होंने बेहोश अवस्था में किया। आईसीयू से बाहर आकर उनकी पत्नी ने मुझे बताया, वो कहते थे 1 चम्मच से क्या हो जाएगा, लेकिन उस 1 चम्मच ने उनकी जान ही ले ली होती। उनकी यह कहानी मेरे लिए एक जीवंत सबक बन गई है। आयुर्वेद स्पष्ट करता है कि शीत, ठंड और उष्ण, गर्म का विरुद्ध संयोग शरीर की ओजस, जीवन शक्ति को नष्ट करता है और हृदय ओजस का मुख्य स्थान है। क्या खाएं, पिए। आइसक्रीम की जगह गरम गरम बादाम या खोया की बर्फी बिना आइसक्रीम वाली खाएं। ठंडी मिठाइयों की जगह गरम गुलाब जामुन या गाजर का हलवा ताजा बनाकर खाएं। फ्रिज के पानी की जगह मिट्टी के घड़े या सामान्य कमरे के तापमान का पानी पिए। सावधानी, किसी भी हालत में ठंडे पेय या आइसक्रीम से इस पूरे मौसम में दूरी बना लें। बाहर जन्मदिन या पार्टी में जाए तो गर्म चाय या सूप पिए। फायदे, इससे आपके दिल पर अतिरिक्त दबाव नहीं पड़ेगा, पाचन तंत्र मजबूत रहेगा, शरीर का तापमान स्थिर रहेगा और आप पूरी ऊर्जा के साथ ठंड का मुकाबला कर पाएंगे। नीचे कमेंट में ना बर्फीला लिखें अगर आपने इस दिसंबर में यह गलती न करने का संकल्प लिया, या नहीं अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। चौथी जानलेवा चीज, ज्यादा मात्रा में उड़द दाल और राजमा। दोस्तों, चौथी जानलेवा चीज है दिसंबर में ज्यादा मात्रा में उड़द दाल और राजमा का सेवन। सर्दियों में गर्मा गर्म दाल भात या राजमा चावल का मजा लेना आम बात है। उड़द दाल और राजमा पोषक तत्वों से भरपूर हैं, लेकिन इनकी प्रकृति भारी और गैस बनाने वाली, वातकारक होती है। दिसंबर में हमारी पाचन शक्ति कमजोर होती है और ऐसे में ये भारी दालें पेट में जाकर ठीक से नहीं पचती। ये आंतों में किण्वन, फर्मेंटेशन पैदा करती हैं, जिससे पेट में भारीपन, दर्द और अत्यधिक गैस बनती है। ये गैस सिर्फ पेट में नहीं रहती, बल्कि ऊपर की ओर दबाव बनाकर छाती और दिल के आसपास जकड़न पैदा कर सकती है, जिससे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इससे बनने वाला अमा जोड़ों में जाकर दर्द और सूजन भी बढ़ा सकता है। आप सोचते हैं कि दाल तो प्रोटीन है, लेकिन दिसंबर में गलत दाल आपके लिए प्रोटीन नहीं, समस्या बन सकती है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी 2025 के एक अध्ययन में पता चला कि सर्दियों में भारी दालों के सेवन से बुजुर्गों में पेट की गैस और ब्लोटिंग की समस्या
300% बढ़ जाती है और 30% मामलों में यह अनियंत्रित हिचकी और सीने में दर्द का कारण बनती है। मेरे एक 73 साल की मरीज श्रीमती गीता देवी को उड़द दाल की दम वाली दाल खाने के बाद पेट में इतनी तेज ऐंठन हुई कि उन्हें लगा दिल का दौरा पड़ रहा है। ईसीजी और सारी जांच के बाद पता चला कि यह सिर्फ गैस का भयंकर दबाव था। उन्होंने राहत के साथ कहा, मैं तो समझी थी अब खत्म हो गई, इस दाल ने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। उनका डर मैं आज तक नहीं भूला। आयुर्वेद कहता है कि उड़द दाल और राजमा वात और कफ को बढ़ाते हैं और हेमंत ऋतु में इनका सेवन विशेष सावधानी से करना चाहिए। क्या खाएं? उड़द दाल और राजमा की जगह मूंग दाल, मसूर दाल या अरहर दाल की खिचड़ी या सूप बनाकर खाएं। इनमें हींग, अजवाइन और अदरक डालकर पचने में आसान बनाएं। सावधानी, अगर उड़द दाल या राजमा खानी ही है तो बहुत कम मात्रा में खाएं, उसे अच्छी तरह पकाएं और उसमें हींग, अदरक और अजवाइन जरूर डालें। इसे दिन के समय ही खाएं। फायदे, हल्की दालें आसानी से पचेंगी, पेट में गैस और भारीपन नहीं होगा, आपका शरीर ऊर्जावान रहेगा और जोड़ों के दर्द से बचा रहेगा। नीचे कमेंट में ना भारी दाल लिखें अगर आपने इस दिसंबर में यह गलती न करने का संकल्प लिया या नहीं। अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। 5वीं जानलेवा चीज, बासी, ठंडा और बार बार गर्म किया हुआ भोजन। दोस्तों, 5वीं और सबसे सामान्य लेकिन सबसे खतरनाक चीज है दिसंबर में बासी, ठंडा और बार बार गर्म किया हुआ भोजन खाना। सर्दियों में हम अक्सर एक बार में ज्यादा खाना बना लेते हैं और उसे 2-3 दिन तक गर्म करके खाते रहते हैं, या फिर सुबह का बना खाना शाम को ठंडा ही खा लेते हैं। ये आदत आपके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। बासी और बार बार गर्म किए गए खाने में पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसमें हानिकारक बैक्टीरिया और टॉक्सिन्स पनपने लगते हैं। ठंडे खाने को पचाने के लिए शरीर को उसे फिर से गर्म करने के लिए अतिरिक्त ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, जो पहले से ही कमजोर पड़ चुकी पाचन अग्नि को और दुर्बल कर देती है। इससे पेट में संक्रमण, फूड पॉइजनिंग, दस्त और उल्टी की समस्या हो सकती है, जो एक बुजुर्ग के लिए दिसंबर की ठंड में जानलेवा डिहाइड्रेशन का कारण बन सकती है। आप सोचते हैं कि खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए, लेकिन इस बचत के चक्कर में आप अपनी सेहत दांव पर लगा सकते हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया 2025 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों में बासी भोजन से होने वाले फूड पॉइजनिंग के मामले 150% बढ़ जाते हैं और बुजुर्गों में इससे मृत्यु दर 40% तक होती है। मेरे एक 85 साल के मरीज श्री ब्रजकिशोर जी, जो अकेले रहते थे, ने 3 दिन पुरानी दाल और सब्जी गर्म करके खाई। उस रात उन्हें इतनी तेज उल्टी और दस्त हुए कि पड़ोसियों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने बताया कि उनके शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का स्तर खतरनाक रूप से कम हो गया था। उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, लगा नहीं था कि पुराना खाना इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा। उनकी ये बात मेरे दिल में एक कांटे की तरह चुभ गई। आयुर्वेद स्पष्ट रूप से विरसा अन्न, बासी भोजन को तामसिक और रोगकारक मानता है, खासकर ठंड के मौसम में। क्या खाएं? हमेशा ताजा बना हुआ और गर्म भोजन ही खाएं। एक बार में कम मात्रा में बनाएं ताकि बचे नहीं। सावधानी, अगर खाना बच जाता है तो उसे तुरंत फ्रिज में रख दें और अगले दिन सिर्फ एक बार अच्छी तरह गर्म करके खाएं। तीसरे दिन का भोजन किसी भी हालत में न खाएं। फायदे, ताजा और गर्म भोजन पचने में आसान होगा, आपको पूरा पोषण देगा, पेट के संक्रमण से बचाएगा और आपकी पाचन अग्नि को मजबूत बनाए रखेगा। नीचे कमेंट में नाबासी खाना लिखें अगर आपने इस दिसंबर में यह गलती न करने का संकल्प लिया या नहीं, अगर आप इसे नजरअंदाज करना चाहते हैं। क्या करें और निष्कर्ष। दोस्तों, ये 5 जानलेवा चीजें, ठंडा दही रायता, कच्चा सलाद, बर्फीले पदार्थ, भारी दालें और बासी भोजन दिसंबर की ठंड में आपकी सेहत पर ऐसा वार कर सकती हैं कि आपकी पूरी ऊर्जा और सुख छिन जाए। लेकिन जहां खतरा है वहां बचाव भी है। इन चीजों से बचकर आप न सिर्फ इस ठंड को आराम से काट सकते हैं, बल्कि अपनी उम्र को भी बढ़ा सकते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ 2025 का डेटा बताता है कि मौसम के अनुसार आहार में बदलाव करने वाले बुजुर्गों में सर्दी के मौसम में होने वाली बीमारियों में 65% की कमी आती है और उनका जीवन स्तर बेहतर होता है। आप भी इस दिसंबर को अपनी सेहत के लिए एक नया संकल्प बनाएं। 3 सर्दियों के सुपरफूड, अदरक और गुड़ की चाय। रोज सुबह 1 कप अदरक और गुड़ वाली चाय पिए, यह शरीर को अंदर से गर्म रखेगी। सरसों का साग और मक्के की रोटी, ये पारंपरिक व्यंजन शरीर को ऊर्जा और गर्मी देगा। ड्राई फ्रूट्स का मिक्स, बादाम, अखरोट और किशमिश का मिश्रण रोज सुबह भिगोकर खाएं, यह ताकत देगा। क्या करें? आज से ही इन 5 जानलेवा चीजों में से कम एक को अपने आहार से हटा दें।
अपने परिवार के साथ इस जानकारी को साझा करें ताकि हर कोई इस ठंड में सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। नीचे कमेंट में बताएं, इनमें से कौन सी चीज आपको छोड़ने में सबसे मुश्किल लगेगी। क्या आप इस दिसंबर में अपनी सेहत का खास ख्याल रखने का वादा करते हैं? अगर ये वीडियो मददगार लगा तो थम्स अप दें, सुनहरा स्वास्थ्य को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि हर बुजुर्ग एक स्वस्थ और खुशहाल दिसंबर मना सके। नीचे हाँ लिखें अगर ये वीडियो उपयोगी था या नहीं अगर नहीं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और इस दिसंबर को जी भर के जिए।